ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वो देवता खुश होके हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों, सही पद्धति, सही मेथड्स के साथ किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ देने पे कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ्य चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत, हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे दोस्तों ये सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है।